अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारा सीपीसी की सीरीज़ के अंदर ऑर्डर 19 और ऑर्डर 20। ऑर्डर 19 के अंदर 3 रूल्स हैं और ये एफिडेविट के साथ रिलेट करता है, ना इतना इंपॉर्टेंट है ना इतना लेंथी है। इसके बाद जो ऑर्डर 20 है वो इंपॉर्टेंट है, जजमेंट ऑर्डर डिग्री के बारे में है कि जजमेंट कैसे प्रोनाउंस होगी, उसके ऊपर डिग्री कैसे फॉलो होगी, उसके फिर आगे क्या तरीक़ाकार होंगे। मुख्तलिफ सूट्स के बारे में जो डिग्रीज हैं उनके बारे में बताया गया है कि अगर प्रीएम्पशन का सूट होगा उसमें कैसे डिग्री पास होगी, एडमिनिस्ट्रेशन का सूट होगा उसमें कैसे पास होगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का होगा, मीन प्रॉफिट का होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी का होगा, सेपरेशन का होगा, पार्टीशन का होगा, ज़री ज़मीन की पार्टीशन का होगा। तो ये सारी बातें ऑर्डर 20 के अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे, जिसके टोटल 20 रूल्स हैं। तो सबसे पहले ऑर्डर 19 का रूल 1। ऑर्डर 19 रूल 1 के अंदर बताया गया है कि कोई भी पार्टी अदालत की इजाज़त के साथ अपना एफिडेविट अदालत में जमा करा सकती है और उस एफिडेविट के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकती है। यानी कि उस एफिडेविट को एग्जामिनेशन इन चीफ के तौर पर अदालत मान लेती है और फिर उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाती है। फिर विटनेस को आने की ज़रूरत नहीं होती। हमने फैमिली केसेस में भी ऐसा देखा है और जब फैमिली कोर्ट एक्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रोवाइज़ो बता रहा है कि अगर वो ख़ुद आना चाहता है, कोई पार्टी अपने विटनेस को ख़ुद क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए पेश करना चाहती है, तो फिर उसके एफिडेविट को क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए पेश करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो पार्टी आकर ख़ुद अपना क्रॉस एग्जामिनेशन दे सकती है। ऑर्डर 19 रूल 2 के अंदर बताया गया है कि जैसे हमने 1 के अंदर पढ़ा कि अदालत आपके एफिडेविट को एक्सेप्ट कर सकती है, 2 के अंदर बता रहा है कि अदालत के पास ये भी पावर है कि अदालत डेपोनेंट को ख़ुद भी बुला सकती है। यानी कि जिसने एफिडेविट दिया है उसको अदालत कह सकती है कि नहीं, आपका एफिडेविट नहीं मानते, आप ख़ुद आएँ और अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन आप ख़ुद आकर जमा करें। और उसके बाद आगे बताया गया है कि अगर किसी को एग्जाम्शन हासिल है, जैसे हमने 132 के अंदर पढ़ा, 133 के अंदर पढ़ा, पर्दानशीन लेडी है या पार्लियामेंट के बंदे हैं या गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, तो उनको एग्जाम्शन हासिल है तो फिर वो आने से अपनी इस्तिस्ना हासिल कर सकते हैं। ऑर्डर 19 रूल 3 के अंदर बताया जा रहा है कि एफिडेविट्स आप उन फैक्ट्स के बारे में दे सकते हैं जो फैक्ट्स आपके नॉलेज यानी कि इल्म के मुताबिक दुरुस्त हों, ना कि आपके यकीन के मुताबिक दुरुस्त हों। जैसे हम दावा लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि फ़िक्रा नंबर 1 ता 5 मेरे इल्म के मुताबिक दुरुस्त है और 6 ता 7 या 6 ता 8 मेरे यकीन के मुताबिक दुरुस्त है। तो वो बातें जो आपके इल्म में हैं वो आप एफिडेविट के ज़रिए दे सकते हैं, जो आपके यकीन में हैं वो आप नहीं दे सकते। हाँ, शर्त यह है कि आपको यकीन की फिर माकूल वजहात देनी होंगी, यानी कि आपके यकीन के मुताबिक क्यों दुरुस्त हैं, क्योंकि उसकी ये रीज़न है, और अगर रीज़न वैलिड है तो फिर आपका एफिडेविट एक्सेप्ट हो सकता है। उसके बाद वो बता रहा है कि एफिडेविट के ऊपर जो ख़र्चा आएगा, अगर दूसरी पार्टी को एफिडेविट देना है जो आपने जमा कराया है, या उसके साथ कुछ और डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, मैटर ऑफ हेयर से है, आर्गूमेंटिव है, या कोई और कॉपीज़ लगी हुई हैं डॉक्यूमेंट्स की, तो उनका जो ख़र्चा आएगा वो वही पार्टी बर्दाश्त करेगी जिसने एफिडेविट दिया है। तो ये था जी ऑर्डर 19 और इसके अंदर टोटल 3 रूल्स थे, ना इतना इम्पॉर्टेंट था और ना इतना लेंथी था, जिसको हमने समझ लिया। इसके बाद चलते हैं ऑर्डर 20 की तरफ। ऑर्डर 20 रूल 1 के अंदर बताया गया है कि जब एविडेंस पूरी हो जाएगी तो उसके 15 दिन के अंदर पार्टीज़ को अदालत एक तारीख़ देगी कि आप आएँ और फ़ाइनल आर्गूमेंट्स करें, जिसको इख्तितामी बहस कहते हैं। दोनों पार्टीज़ अपनी फ़ाइनल आर्गूमेंट्स करेंगे अपनी शहादत के ऊपर और फिर उसके बाद अदालत उसके ऊपर फ़ैसला सुना देगी, जजमेंट दे देगी। उसके लिए अदालत 30 दिन के अंदर अंदर जजमेंट देगी और उसके लिए पार्टीज़ को नोटिस भी करेगी या उनके एडवोकेट्स को नोटिस करेगी कि फ़लाँ तारीख़ को हुक्म सुनाया जाएगा। ऑर्डर 20 रूल 2 के अंदर बताया गया है कि एक जज अपने पिछले जज का फ़ैसला नहीं सुना सकता, यानी कि एक जज यहाँ अपना फ़ैसला सुनाकर तब्दील हो गया, दूसरा जज उसकी जगह पर आ गया तो वो उसकी जजमेंट नहीं सुना सकता। ऑर्डर 20 रूल 3 के अंदर बताया गया है कि जजमेंट के ऊपर डेट भी लिखी होगी और उसके ऊपर साइन भी होंगे जज के, और एक दफ़ा जजमेंट लिख गई तो उसके बाद फिर उसको चेंज या अल्टर नहीं किया जा सकता, लेकिन सेक्शन 152 के मुताबिक किया जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर है कि अगर जजमेंट के अंदर कोई क्लैरिकल मिस्टेक आ गई है जजमेंट डिग्री ऑर्डर के अंदर तो उसको ठीक किया जा सकता है। ऑर्डर 19 रूल 4 स्मॉल काजेस कोर्ट के बारे में है, जो कि ख़त्म हो चुकी हैं। रूल 5 के अंदर बताया गया है कि अगर इशूज़ अलग अलग हैं जैसे होते हैं तो फिर डिसीजन भी हर इशू के ऊपर अलग दिया जाएगा। हाँ, अगर 2 इशूज़ एक जैसे हैं तो उनके ऊपर अगर एक ही डिसीजन के साथ सूट का फ़ैसला हो सकता है तो फिर ऐसा भी हो सकता है। ऑर्डर 20 रूल 6 के अंदर बताया गया है कि डिग्री जो होगी वो जजमेंट के मुताबिक होगी, यानी कि वो डिग्री जजमेंट को फॉलो करेगी, और डिग्री के अंदर पार्टीज़ की नेम और डिस्क्रिप्शन, जो क्लेम था, जो रिलीफ जिस पार्टी को मिला है और सूट से मुतालिक जो बातें होंगी वो लिखी जाएंगी।
उसके बाद बताया जा रहा है कि कॉस्ट के बारे में भी लिखा जाएगा, किसको लगी है, कितनी लगी है, किस प्रॉपर्टी से ली जाएगी, कितनी ली जाएगी, ये भी लिखा जाएगा। उसके बाद ये भी लिखा जाएगा कि अगर कोई सेट ऑफ था और कोई कास्ट भी है तो वो आपस में अगर एडमिट हो गए हैं तो वो सेट ऑफ के साथ कास्ट को ख़त्म कर दिया जाएगा और बाकी जो ड्यू रकम होगी वो उससे वापस ली जाएगी और वो लिख दी जाएगी कि इतनी ड्यू रकम बाकी है। ऑर्डर 20 रूल 7 के अंदर बताया गया है कि डिक्री के ऊपर डेट लिखी जाएगी कि किस डेट को जजमेंट आई थी और फिर उसके बाद जज साहब चेक करेगा कि क्या ये बातें वही हैं, यानी कि डिक्री जजमेंट को फॉलो कर रही है। अगर फॉलो कर रही है वही बातें होंगी तो फिर जज साहब उसको साइन कर देंगे। ऑर्डर 20 रूल 8 के अंदर बताया गया है कि अगर एक जज साहब जजमेंट प्रोनाउंस करने के बाद डिग्री साइन करने से पहले जा चुके हैं, उनकी ट्रांसफ़र हो गई है या वो अदालत वैकेंट हो गई है किसी भी वजह से, दूसरा जज साहब आ गया है तो वो फिर उस डिग्री को साइन कर सकता है जजमेंट को चेक करने के बाद, या फिर उस अदालत का चार्ज किसी और जज के पास है तो वो जज साहब कर सकता है, यानी कि दूसरा जज पिछले की जजमेंट प्रोनाउंस की हुई के ऊपर डिग्री को फॉलो करके साइन कर सकता है। ऑर्डर 20 रूल 9 के अंदर बताया जा रहा है कि अगर डिग्री है इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में और उस दावे के अंदर उसकी डिस्क्रिप्शन भी बताई गई है, यानी कि बाउंड्री मार्क्स हैं, कोई कोई उसके नंबर्स हैं, कोई सर्वे के अंदर नंबर थे, कोई उसकी कोई भी डिस्क्रिप्शन है, जितनी भी अगर पार्टी ने दी है दावे के अंदर, तो डिग्री और जजमेंट के अंदर भी वो सारी डिस्क्रिप्शन दी जाएगी। ऑर्डर 20 रूल 10 के अंदर बताया गया है कि अगर डिग्री है मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में तो फिर उसकी डिलीवरी के बारे में भी डिग्री में लिखा जाएगा। अगर उसकी डिलीवरी सम के ज़रिए नहीं हो सकती, यानी कि उस चीज़ की डिलीवरी नहीं हो सकती, तो उसका जो अल्टरनेट तरीका है, उसके पैसे या कोई भी और तरीका जिसके ज़रिए से उसकी डिलीवरी हो सकती है, वो भी डिग्री के अंदर लिखा जाएगा। ऑर्डर 20 रूल 11 के अंदर बताया गया है कि अगर कोई डिग्री है पैसे की तो उसके बारे में अदालत ये भी हुक्म कर सकती है कि अगर कोई पार्टी यकमुश्त नहीं दे सकती तो वो इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकती है, उसको पोस्टपोन भी किया जा सकता है, कता नज़र इस बात के कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ था। अब अदालत ये हुक्म कर सकती है कि आप इंस्टॉलमेंट्स में कर दें या फिर आप इसको फ़िलहाल पोस्टपोन कर दें, आप इतना इंटरेस्ट ले लें, आप इंटरेस्ट ना लें, ये सारी बातें अदालत कर सकती है। उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि अगर वो पार्टी नहीं देती या इंस्टॉलमेंट्स नहीं पूरी करती तो फिर उसके लिए ये तरीका भी बताया जाएगा कि अटैचमेंट कैसे हो सकती है या सेल कैसे हो सकती है, यानी कि सारी की सारी बातें डिग्री के अंदर अदालत लिख देगी। ऑर्डर 20 रूल 12 के अंदर बताया गया है कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन का दावा है, साथ में मीन प्रॉफिट का दावा है, तो फिर उसके लिए अदालत डिग्री में ये कर देगी ऑर्डर कि अदालत लिख देगी कि आप इसको पोजेशन वापस करें अगर उसका हक बन गया है, साथ में लिख देगी रेंट या मीन प्रॉफिट जो बनते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट से लेकर वो भी वापस करें। अगर कोई इंक्वायरी होल्ड करनी है मीन प्रॉफिट या रेंट के बारे में कि क्या बनते हैं या नहीं बनते, तो उसके लिए भी अदालत ऑर्डर कर सकती है और वो इंक्वायरी तब तक होगी जब तक कि वो पोजेशन उसको वापस नहीं हो जाती, या वो रिलिंक्विश नहीं कर देता खुद पोजेशन को, या फिर उस डिग्री को 3 साल नहीं गुजर जाते, तब तक ये इंक्वायरी इन हेल्ड रहेगी। और जब ये इंक्वायरी हो जाएगी तो फिर उसके बाद अदालत उसके ऊपर अपनी फ़ाइनल डिग्री और ऑर्डर प्रोनाउंस कर देगी कि अब इस बंदे का ये हक बनता है और इसका हक नहीं बनता, इसको मेन प्रॉफिट मिलना चाहिए, इसको रेंट नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद ऑर्डर 20 रूल 13 के अंदर बताया गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन सूट के अंदर डिग्री कैसे होगी, यानी कि कोई प्रॉपर्टी है जिसका हिसाब करना है, कोई बंदा फोत हो गया है, उसका हिसाब करना है कि उसके प्रॉपर्टी में से कितनी राइट्स हैं, कितने लाइबिलिटीज़ हैं, कितने हुकूमत को देने हैं, कितने पार्टीज़ को देने हैं। तो उस केस में अदालत पहले प्रिलिमिनरी डिग्री पास करेगी और उस प्रिलिमिनरी डिग्री के अंदर अदालत ये देखेगी और उस प्रिलिमिनरी डिग्री के बाद पार्टीज़ के पास राइट्स हो गए और राइट होगा और हक होगा कि वो लोग आएँ और बताएं कि किसकी राइट बनता है, किसकी लाइबिलिटी बनती है, किसने कितना क्रेडिट लेना है, किसने कितना देना है। जिस जिस बंदे का जो राइट भी बनता है वो आकर उस प्रिलिमिनरी डिग्री के बाद अदालत में अप्लाई करेगा और उसके बाद अदालत देखेगी कि इस बंदे की प्रॉपर्टी में से क्या बचता है, क्या नहीं बचता, इंसॉल्वेंट है या इसके पास कुछ रकम है दूसरे लोगों को देने के लिए। उसके बाद अदालत अपनी फ़ाइनल डिग्री पास करेगी। ऑर्डर 20 रूल 14 के अंदर बताया गया है कि अगर प्रीएम्पशन सूट है तो उसके अंदर अदालत ये ऑर्डर करेगी पहले डिग्री पास करने से पहले कि जो प्लेंटिफ है वो पहले अदालत के अंदर जमा करे जो पैसे होते हैं जो प्रीएम्प्टर ने जमा करने होते हैं, और डिफेंडेंट को कहेगी कि आप पोजीशन भी फ़िलहाल वापस करें। अगर ये दोनों अपना काम कर देते हैं तो ठीक, वरना अदालत सूट को डिसमिस कर देगी और कास्ट भी लगा देगी।
उसके बाद बताया जा रहा है कि अगर प्रीएम्प्टर एक से ज़्यादा हैं, यानी कि एक बंदे ने भी शूफा किया हुआ है, दूसरे ने भी शूफा किया हुआ है, तो जो इन प्रोविजंस की कंप्लाइंस करेगा, यानी कि जो ये दो बातें मानेगा, तो अदालत उसके दावे को चलने देगी, बाकी के दावे को ख़त्म कर देगी। और आगे बताया गया है कि अगर दोनों इनकी कंप्लाइंस, यानी कि एक प्रीएम्प्टर है जिसका हक बनता है, दूसरा है जिसका हक नहीं बनता, तो अब जिसका हक बनता है वो अगर इनकी कंप्लाइंस करता है तो ठीक, अगर नहीं करता तो उसका हक भी ख़त्म हो जाएगा। फिर जो जिसका हक नहीं बनता उसको फिर ये हक दे दिया जाएगा और फिर वो ये काम कर सकेगा। ऑर्डर 20 रूल 15 के अंदर बताया गया है कि अगर पार्टनरशिप का दावा है तो उसके अंदर भी अदालत फाइनल डिग्री पास करने से पहले प्रिलिमिनरी डिग्री पास करेगी कि किस किस पार्टनर का कितना कितना अकाउंट बनता है, और साथ में ये ऑर्डर करेगी कि अब पार्टनरशिप भी डिज़ॉल्व ठहरी। ये ऑर्डर करने के बाद और ये डिग्री पास करने के बाद, अकाउंट्स बना देने के बाद, फिर अदालत आखिर में फ़ाइनल डिग्री को पास करेगी। इसी तरह ऑर्डर 20 रूल 16 के अंदर भी वही बात है कि अगर प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान दावा है या कोई ऐसी पार्टीज़ है जिनके दरमियान आपस में अकाउंट्स का दावा है, तो जब तक अगर बीच में ये बात है कि अभी अकाउंट्स क्लियर नहीं है, तो फिर अदालत तब तक फाइनल डिग्री पास नहीं करेगी जब तक कि पहले प्रिलिमिनरी डिग्री पास करने के बाद इस बात का फैसला होता है, तयन ना हो जाए कि किसके कितने कितने अकाउंट रहते हैं और वो अकाउंट ले लिए जाएँ, तो फिर बाद में अदालत फाइनल डिग्री पास करेगी। ऑर्डर 20 रूल 17 के अंदर बताया जा रहा है कि अकाउंट्स का तयन कैसे किया जाएगा। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं कि अकाउंट्स का तयन किया जाएगा, हिसाब किया जाएगा, तो वो कह रहे हैं कि हिसाब करने के लिए अदालत क्या करेगी कि पहले तो डिग्री पास नहीं करेगी, फाइनल प्रिलिमिनरी डिग्री पास करेगी ताकि उसके अंदर हिसाब किताब थोड़ा सा हो जाए। तो उस हिसाब के लिए जो अगर अकाउंट्स बुक कोई हैं, कोई अकाउंट बुक्स हैं और वो कोई पार्टी लाती है, तो वो अकाउंट बुक प्राइमा फेशी एविडेंस समझा जाएगा उस अकाउंट का, उस हिसाब किताब का, और दूसरी पार्टी को उसी एविडेंस के ऊपर ऑब्जेक्शन का हक भी हासिल होगा। ऑर्डर 20 रूल 18 के अंदर बताया जा रहा है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की पार्टीशन या उसके सेपरेट शेयर्स बनाने का दावा है, तो फिर उसके अंदर क्या करेगी अदालत कि अगर तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड है, कोई ज़री ज़मीन है, तो उसके अंदर अदालत सिविल कोर्ट राइट्स तो डिक्लेयर कर सकती है कि इस बंदे का ये राइट बनता है, लेकिन उसकी पार्टीशन या सेपरेशन नहीं कर सकती। वो कौन करेगा? वो कलेक्टर करेगा। सेक्शन 54 की कंप्लाइंस करते हुए, सेक्शन 54 के अंदर यही बताया गया है कि अगर ज़री ज़मीन है तो उसकी पार्टीशन का या सेपरेशन का दावा किसके पास दायर किया जाएगा, और वो कौन करेगा? वो कलेक्टर करेगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है या मूवेबल प्रॉपर्टी है लेकिन ज़री ज़मीन नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उसकी पार्टीशन का दावा सिविल कोर्ट कर सकती है। लेकिन उसके लिए भी कहा गया है कि फ़ाइनल डिग्री पास करने से पहले प्रिलिमिनरी डिग्री पास होगी ताकि देख लिया जाए कि किसका कितना कितना शेयर है। अदालत पहले इस बात का तयन करती है। इसके लिए अदालत कोई कमीशन भी अपॉइंट कर सकती है, कोई भी इंक्वायरी हेल्ड कर सकती है, और उसके बाद फिर अदालत अपनी फ़ाइनल डिग्री पास करेगी। ऑर्डर 20 रूल 19 के अंदर बताया गया है कि अगर प्लेंटिफ के हक़ में डिग्री पास हो गई है और डिफेंडेंट ने जब दावा किया था तो उसने जवाब दावा दिया था, तो उसने भी सेट ऑफ मांगा था, तो उसके हक़ में भी कुछ सेट ऑफ मिल गया उसको। इसके हक़ में डिग्री आ गई, उसके हक़ में कुछ सेट ऑफ आ गया, तो इस दोनों को आपस में क्रॉस कर दिया जाएगा। जो बाकी रकम प्लेंटिफ की बचेगी वो उसके हक़ में डिग्री हो जाएगी। और वो बता रहे हैं कि अगर किसी दावे में सेट ऑफ मांगा है तो उसमें भी अपील का तरीका वही है, और अगर सेट ऑफ नहीं मांगा तो उसमें भी अपील का तरीका वही है। ऑर्डर 20 रूल 20 के अंदर बताया जा रहा है कि पार्टीज़ अदालत में एप्लीकेशन देकर अपने खर्चे के ऊपर जजमेंट ऑर्डर डिग्री की सर्टिफाइड कापीज़ हासिल कर सकती हैं। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर ऑर्डर 19 और ऑर्डर 20 से रिलेटेड। उम्मीद है कि आपको ऑर्डर 19 और ऑर्डर 20 की समझ आ गई होगी और हमने इसको अच्छे तरीके से कर लिया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।